ओम शांति। बीते हुए कल की मुरली हम सभी ने सुनी और हम कहते हैं बाबा के जब हम बनते हैं, अगर बाबा के ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा भी अटेंशन दें, थोड़ा सा भी, तो हमारा जीवन अमूल्य हीरे जैसा यहाँ संगम पर ही बन जाता है। बाबा ज्ञान की टिप्स, ज्ञान का खजाना नया नया, आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, बेहद का जो ड्रामा है, हम आत्माओं का क्या रोल है इस सृष्टि रूपी चक्र में, ड्रामा में, सब कुछ बताने के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर बात बाबा कहते, बच्चे दिव्य गुणों को भी धारण करो। कल बाबा ने कहा मैनर्स के बिना इंसान की वैल्यू मिट्टी से भी बेकार है, तो मैनर्स जरूर धारण करना है, सभी दिव्य गुणों को धारण करना है, लेकिन एक एक पर बाबा टेंशन दिलवाते हैं। कल बाबा ने कहा बच्चे कभी भी तू अबे तोबे, क्या बोलते आजकल, असभ्यता की सीमा पार हो चुकी है। दो दोस्त मिलते हैं आपस में, चाहे दो बहनें मिले, चाहे दो भाई मिले, मैंने देखा है शब्दों की गरिमा समाप्त कर दी लोगों ने। यार यार करके बात करना दूसरा, माताओं बहनों को बीच में ले आते हैं, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता आपको। दुनिया क्या करती है हमें उस पर ज्यादा मनन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बाबा की दुनिया में आ गए, जो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको विशेष अटेंशन देना है अपनी इस जुबान पर। तू की भाषा तो अपने नौकर से भी नहीं बोलनी है। अगर आप बोलेंगे तो एक दिन हो सकता है आपको भी सुननी पड़े कई गुना। इसलिए शब्दों पर अटेंशन वही देता है जो मनन चिंतन करता है। बाबा के खजाने को वही अपना खजाना बनाता है जो मनन चिंतन करता है। कल का स्लोगन था, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हमारे जीवन को दिव्य गुणों से सजा करके गुलदस्ता बनाने के लिए बाबा बहुत रोज हमें बहुत खजाना देते। तो आइए हम सभी संकल्प करें कि रोज एक एक बात पर अटेंशन देंगे और अपने इस जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे, औरों के भी कल्याण के निमित्त बनेंगे। तो आइए सुनते हैं आज बाबा की मधुर मुरली के महावाक्यों का सार। ये मुरली है 4 जुलाई 2023। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। हम सब भक्त रहे हैं जन्म जन्म के, अभी भोलानाथ ने आकर के ज्ञान का डमरू बजाया और उस ज्ञान के डमरू में अगम निगम के भेद को समझाया। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आज का प्रश्न, बाबा की मुरली में प्रश्न आते ही इसलिए हैं ताकि हमारा जो दिमाग है ये थोड़ा चले, हिले डोले, ब्रेन वर्किंग एरिया में आए, है ना। सोया पड़ा है बहुत दिनों से। प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? अब आप बाबा पर दोष नहीं दे सकते कि प्रभु आपने हमें बतलाया नहीं। आज की मुरली का प्रश्न उत्तर हमें आईना दिखा रहा है, कौन से बच्चे प्रजा में जाते हैं और 21 जन्मों की राजाई का पद किन दिव्य महान विभूति आत्माओं को मिलता है। सुनो, जो संगम पर मातेले बन, यही संगम की बेला है पूरे कल्प के लिए प्राप्ति करने की। सीजन होता है ना, हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, बरसात का जैसे कोई सीजन, ऐसे ही ये सीजन चल रहा है। पुण्य कर्मों को करके, ईश्वर से मोहब्बत करके, अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजा के
शक्तियों से संवार कर पूरे कल्प के लिए अपनी व्यवस्था तैयार करने का ये सीजन है प्यारे भाई बहनों। जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं चाहते, वो अपना बैलेंस देखते रहते हैं, समय का बैलेंस, संपत्ति का बैलेंस, स्वास्थ्य का बैलेंस, वो बैलेंस में ही रह जाते हैं जिंदगी भर। बैलेंस माना बीच में, अप नहीं। डाउन कैसे होंगे, क्योंकि बाबा के कार्य में कुछ तो कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने अगर बैलेंस देखा होता, मातेश्वरी जगदम्बा ने बैलेंस रखा होता, दादियां हमारी जितनी भी हैं उन्होंने बैलेंस देखा होता, हमारे इस यज्ञ के आधार स्तंभ कुमारों के सिरमौर सिरताज बाबा के बच्चे जगदीश चंद्र भाई साहब ने अगर बैलेंस देखा होता, तो अपने आप से बात करो, क्या हम और आप यहां होते? हम भी कहीं बैलेंस में पड़े होते। इसलिए ये शिक्षा बाबा भी देते हैं, बच्चे बैलेंस रखो, लेकिन अगर बहुत कुछ प्राप्त करना है तो दांव तो खेलना पड़ता है दोस्त। बिना रिस्क के आप ताज हासिल करना चाहते हो खुद से खुद बातें करना, बाबा अपने आप समझा देता है सब कुछ। बाबा कहते हैं जो बलिहार नहीं जाते, चलते रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। मैं ये नहीं कहता आप बैलेंस में मत रहो, लेकिन अरे एक छोटे बच्चे को बाप, उसका मां ऊपर उछालती है, वो खिलखिलाता है, उसे भरोसा है उस पर कि ये गिरने नहीं देगा। आप कह सकते हो कि अरे सत्येंद्र जी, वो तो अबोध बालक है, उसे क्या मालूम गिरना और वो क्या होता है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्या उस ड्राइवर पे भरोसा नहीं करते हो जिस ट्रेन में बैठते हो आप, कि मंजिल पे पहुंचाएगा, भले रास्ते में ठोक दे वो? क्या आप उस पायलट पे भरोसा नहीं करते हो जो उड़ा रहा है आपको? करते हो ना। अरे इतना तो भरोसा करो अपने उस प्रभु पर, विश्वनाथ पर, भोलानाथ पर, कुछ तो करो। विचार करो कितने परसेंट, अरे मनुष्यों पर हम कर लेते हैं, जिंदगी की बाजी लगा देते हैं। दुनिया में देखो, लोग समझाते रह जाते हैं और लोग कुर्बानियां देने को तैयार हो जाते हैं मनुष्य के ऊपर प्यार मोहब्बत में। हम किसके साथ आए हैं, किसके बने हैं, एक बार विचार करना। अगर रातों की नींद ना उड़ जाए तो समझो वो विचार तुम्हारा विचार नहीं है, मिट्टी है। बाबा कहते हैं जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो बलिहार नहीं जाते वो प्रजा में चले जाते। सिंपल सा फंडा है। तुम श्रीमत पर चलते चलो बच्चे, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक ले लेते हो। इसमें बाबा ने सिर्फ रास्ता बताया है। योग का बल, पुरुषार्थ की रफ्तार वो हमें तय करनी है, दूसरा नहीं तय करेगा हमारे जीवन की विजय यात्रा को। यहां हथियार आदि की बात नहीं बच्चे, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत, जगत जीत बनना है। बाबा साथ देने के लिए तैयार है, हम चलने को तो तैयार हूं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं बोले। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला अब कोई और नहीं, उसमें गीत में आता है। तो जरूर भक्त कोई आफत में आते हैं तब तो भक्तों का रखवाला। अरे रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ होता है, दलदल में फंसा हो, उसी को तो रक्षा निकाला जाता है ना। इन भक्तों का रक्षक कौन है? भोलानाथ, शिव भोलानाथ भंडारी, शिव बाबा, जिनकी मंदिरों में भक्त आराधना करते हैं, कांवड़ ले आते हैं कितने कितने दूर चल चल के। सारे ही दिखावे वाले नहीं होते, कई दिल के राजा भी होते हैं, दिल से काम करते हैं। और ऐसे से सच्चे भी कांवड़िया मिलेंगे आपको, वो पानी भी नहीं पीते किसी टेंट का, अपना लेके चलते हैं सब कुछ। सारे गंजेड़ी भंगेड़ी भी नहीं होते। इसलिए इस
मनोदशा को छोड़ दो। और ऐसे ही सच्चे भक्तों को फिर भगवान मिलता है, और जब ऐसे सच्चे भक्तों को मिलता है तो वो कुर्बान जाते हैं। हम सब ने भी भक्ति की, इस जन्म में नहीं भी की, हमारे संस्कार हमें खींच कर लाए हैं, ये बता रहे हैं कि हमने पूर्व जन्मों में, अनेक जन्मों में हमने उस भोलेनाथ की भक्ति की है, दिल से की है। मांगने के खातिर नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं उसकी आरता उतारा, निस्वार्थ भावना से प्रभु प्रेम किया। आज बाबा भी आ गया हमारे बीच में। बाबा कहते हैं भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। बच्चे मेहनत तो करते हैं ना, कायदा है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध अवश्य मिलती है। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म कैसा भी हो, जैसा भी हो, फल वैसा ही होगा। देखो बच्चे, सच्चा पुरुषार्थ अभी भोलानाथ बाबा कराते, जिससे तुम बच्चे मनुष्य से देवता बन जाते हो। सतगुरु हमेशा सत्य बोलते हैं। क्या भगवान को झूठ बोलकर अपना कोई आश्रम नहीं बनाना। कोई ब्रह्मा कुमार, कोई ब्रह्मा कुमारी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई और ब्रह्मा बाबा की तुलना आप दुनिया में किससे कर सकते हो। और आज भी हमारे बीच ऐसे सत्यम शुभम सुंदरम जीवन जीने वाली दिव्य आत्माएं, बहनों के रूप में, भाइयों के रूप में, बुरा नहीं मानना, अनगिनत हैं। हमारी आंखें ही कमजोर हो रही हैं, हमने चश्मा ही उल्टा डाला हुआ है तो दिखता ही नहीं है। तो बाबा भी क्या करे। बाबा कहते हैं सतगुरु हमेशा सत्य बोलता है, वही आकर के सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य पिता आकर के नर से नारायण बनने की कथा, माना स्टोरी। बच्चे तुम पहले कैसे थे, फिर से पुरुषार्थ कर कैसे बन सकते हो। अब देखो तो आप बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं। बाबा अपने बच्चों से भी कितना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। सबको युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। बच्चे चित्र याद आया, बहुत सारी बहनें खड़ी हैं, मम्मा भी है और बाबा ऐसे उंगली किए हुए। बच्चे बाप को याद करो, शिव बाबा उनके तन में वो एक चित्र है। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है। बच्चे 5 विकारों पर जीत प्राप्त करो। श्री कृष्ण समान देवता बनो, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म है जिनका, ऐसे बनकर के दिखाओ। तुम बच्चियां जानती हो हम युद्ध के मैदान पर खड़े हैं। कौन सा युद्ध बच्चे? माया जीते जगत जीत। यहां हथियार आदि की बात नहीं। हे अर्जुन, कि काम और क्रोध तेरे महावैरी हैं। अब उस युद्ध के मैदान में जहां क्रोध दिलाया जाता हो, विचार करना कि कहा जा रहा है हे अर्जुन, काम की तो बात ही नहीं वहां। नहीं, काम कहां सता रहा है अर्जुन को उस समय पे? लड़ाई के मैदान में कोई काम सताता है? कैसी बात करते हो। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महाशत्रु हैं। ज्ञान रूपी तलवार से इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये ज्ञान के बाण तुम्हारे साथ हैं। उठो, गांडी उठाओ, धराशायी करो व्यर्थ विचारधाराओं को, तुच्छ विचारधाराओं को। नहीं भी उठोगे तो अपने आप से बात करना। अर्जुन भाग रहा था, दिखाया वहां पे, बोला मैं कैसे, ये अपने लगते ना, ये विकार भी तो अपने 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 लगते ना। तो ठीक है, तो यही विकार तेरा जीवन ध्वस्त कर देंगे, तुझे कहीं का नहीं रखेंगे, तुझे लोग कायर कहेंगे, बहादुर की लिस्ट से काट देंगे तेरा नाम। ऐसे ऐसे अपने आप से चिंतन किया करो, क्योंकि युद्ध के मैदान में हम सभी हैं।
अपने अंतिम जन्म के में युद्ध के मैदान में तुम बच्चे खड़े हो। माया जीत जगत जीत बनना कितना सहज है। इसको नारायणी नशा भी कहा जाता है, मौलाई मस्ती। सिर्फ एक द्रौपदी नहीं थी, सिर्फ एक द्रौपदी नहीं थी, सब माताएं बहनें इस समय पर क्या है, बच्चे जैसे कि द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में बाप नग्न होने से बचाते हैं, पवित्रता का चुनरिया दे देते हैं बाबा, और वो रक्षा करती है किस जन्मों तक। जिसने संगम पर पवित्रता की सफेद चुनरी ओढ़ ली, उसे चिंता की बात नहीं। वहां कोई बच्चे विकारों में नहीं जाते। कहते हैं बाबा बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे बच्चे वो तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो क्या दुनिया समाप्त हो गई क्या? कई प्रकार के प्रश्न करते, ये दुनिया कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे? उनसे कभी प्रश्न नहीं करते हो, जैसे कान में यूं किया और यूं पैदा हो गए, यूं किया आंख में और माया पैदा हो गई, जाओ फलानी जगह, वहां से नहीं कोई प्रश्न उठते हैं। उंगली को काटा, ब्लड निकला, कुछ ले आए, लव के साथ कुछ भी पैदा हो गए, अनेक प्रकार की बातें हैं। यहां बुद्धि चलाते हैं जहां नहीं चलानी है। जहां बाबा कह रहा है बच्चे सत्य ही बोलूंगा मैं तुम्हारे लिए, झूठ क्यों बोलूंगा? प्रकृति ही इतनी ताकतवर होगी, संकल्पों से तो बाद में पहला जन्म जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया था, ऊपर से आत्माएं आएंगी और ये धराधाम पूरा गर्व होगा, कष्ट नहीं होगा, प्रकृति अपने आप। हाँ, आजकल तो आप इन चीजों के अनुभवी हैं। जो चीज 10 साल में फल देती थी अब 10 महीने में देने लगी। ऐसी ऐसी चीजें हैं, टेक्निक है। अरे तुम आप कहेंगे वो केमिकल है, केमिकल क्या है? तो प्रकृति का ही ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। जब पुष्पक विमान उड़ सकता है संकल्पों की गति से, आदि आदि बहुत सारी बातें, मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान पर संशय नहीं। अगर संशय करते हो, तुम्हारी अपनी बुद्धि कमजोर है, मनन चिंतन नहीं करना आता हो तो बाप सत्य है, उसका ज्ञान सत्य साबित होने लगेगा तुम्हारे जीवन में। बाबा कहते बच्चे देखो, तो विकारों का सन्यास तो बच्चे अच्छा है ना। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेकते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम माताएं सबकी गुरु बनती हो, माताओं के द्वारा इस सारे जगत का उद्धार परम सतगुरु करते हैं और अपनी बच्चियों को सतगुरु की बच्चियां मास्टर सतगुरु बना देता है बाबा। जिन्होंने जिनकी विजय माला बनी हुई है, बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर ऊंच पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है, बच्चे मेहनत करो। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है, माताओं को ज्ञान का कलश मिलता है, इसलिए यह बच्चियां अमृत पिलाएं, असुरों को देवता बनाएं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी ना राज्य करेंगे बच्चे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। एक तो विकारों का बंधन, दूसरा कर्मों का बंधन, उनसे छूटने के लिए बाप की श्रीमत पर चलो। अर्थात बाबा कहते बच्चे अशरीरी बन मुझे याद करते रहो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है, ना कोई ज्योति ज्योत में समाया, न समाने हैं। आत्मा समा जाए तो वो तो जड़ हो गई, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो गया। हाँ, लवलीन होती है, लवलीन प्रभु प्यार में मगन अवस्था, उसको लोगों ने लव हटा के लव जानती नहीं। प्रभु से लव क्या होता है प्रभु को ही नहीं जानते, तो लवलीन को लीन कर दिया। बाबा कहते बच्चे आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती, फिर ये अपवित्र शरीर भी खलास हो जाएगा। पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर मिलते हैं बच्चे। यह शरीर पूजने लायक नहीं बनते। देवी देवताओं के शरीर पूजनीय हैं बच्चे, तुम जानते हो। वहां पर आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। तप
अपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। तपस्या के बल से जग का सृजन कब किया विधाता यानी प्रजापिता ब्रह्मा ने, ये लोग नहीं जानते। ये वर्तमान में उनका कार्य चल रहा है ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में। आप सब तो जानते हो जो मुरली सुनते हो, या आप भी नहीं जानते। बाबा कहते बच्चे देखो बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बाबा बंधन है कोई छुड़ावे। अरे तोते का मिसाल, खुद बैठे हो गंगाराम नल पे नहीं बैठना, नल पे बैठकर कह रहे हो गंगाराम नल पे नहीं बैठना। बाबा कहता उड़ो तो छूटो, उड़ो भाई, तपस्या करो, छोड़ो तो छूटो। आपको बहुत सारी कहानियां मालूम हो। एक व्यक्ति ने कहा भाई मेरी बुराइयां छूट नहीं रही। बोला ठीक है कल आना परसों आना। एक दिन ऋषि ने कहा ठीक है फलाने टाइम पे आ जाना, गुरु पूर्णिमा के दिन। आप सभी को भाई कल मैं आपको कहना भूल गया, लेकिन बीते हुए कल गुरु पूर्णिमा की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सीखना है, संवरना है और सजना है अपनी नई दुनिया के लिए। यही गुरुजी बता रहे हैं, यही पूर्णिमा का अर्थ है। पूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, और क्या, यही तो गुरु का संदेश है। तो जब वो आया तो गुरुजी ने पेड़ को पकड़ रखा था कस के। बोला बच्चे मैं दवाई तो दूंगा तुझे बुराई छोड़ने, पहले मुझे इससे छुड़ा। बोला गुरुदेव आपने तो पकड़ रखा है। अरे बोला यही तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। तो हमें किसी ने नहीं पकड़ा, ना लौकिक वालों ने, ना किसी बुराई ने। गहराई में अगर आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, चेकिंग करेंगे तो पाएंगे आपने खुद उन चीजों को पकड़ा हुआ है, और वो ऐसी चीजें हैं जो आपके किसी फायदे की नहीं। बाबा कहते बच्चे मेरी उंगली पकड़ो, मैं तुमको ले जाने आया हूं। वह जो कहते हैं सो करो, पवित्र तो बनना पड़े बच्चे। इस कब्रिस्तान से अब क्या दिल लगाना, जहां चलना है उसको याद करो बच्चे। जिस नई दुनिया में हमें जाना है, परम धाम जो हमारा असली घर है। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था ना, सतयुगी सतो प्रधान दुनिया भी स्थापन हुई थी बच्चे। बाबा की बहुत ही सुंदर बात है, कटु है, लेकिन जो इस बात को हजम कर जाए, डर लगता है हाय दैया रे अपनी भाषा में बोलता हूं, क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, बशर्ते सभ्यता आपके शब्दों में हो, सरलता आपके जीवन में हो, नम्रता का गुण हो, अहंकार ना हो। अहंकार वश करोगे तो फिर बाबा जिम्मेवार नहीं है। सुनो, यहां पवित्र जरूर रहना है। पति जो सेवा कहे बच्ची जरूर करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। रोटी बना के खिलाओ, पराठे खिलाओ, सब सेवाएं करो। अपवित्रता की बात आए तो हाथ जोड़कर प्यार से प्लीज मुझे माफ करो। हो सकता है वो धमकियां दे, कुछ भी करे, कुछ लोगों को तुम्हारे सामने ले आए, तुम्हें क्या। अगर वो ज्ञान में नहीं चलता तो आप उसको रोक टोक मत करो, प्यार से समझाओगे तो वो भी तुम्हारा एक दिन साथी बन जाएगा। क्योंकि विकार ऐसे हैं ना जो मनुष्य को छोड़ते नहीं। आपको तो बाबा मिल गया, उन्हें तो नहीं मिला। तो प्यार से, तरीके से दोनों पहिए गाड़ी के चल सकते हैं। तकरार जहां होती है ना, वहां फिर बाबा भी एक दिन छूटता छूटता नजर आता है, ऐसा अनुभव कहता है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बना रही हो, ये ईश्वरीय नॉलेज है। बाकी मनुष्य धक्के खाते रहते अज्ञान के अंधकार में। उन्हें उस अंधकार में ही रोशनी नजर आती है ना? भजन गाते रहेंगे, प्रार्थनाएं करते रहेंगे, आरतियां गाते रहेंगे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और विषय विकारों में जाते भी रहेंगे। तो अंधकार ही तो है। अब बुद्धि में तुम्हें कितनी रोशनी मिली है बच्चे। निर्भय और निर्वैर भी बनना है, डरने का कोई काम नहीं। निडरता का मतलब अहंकारी बनना नहीं। एक बात भी याद रखो, अंदर से स्ट्रांग, डरने का काम नहीं। निर्भय और निर्वैर भी बनना है।
समझाना तो पड़ेगा। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने भारत को ऐसी किस गति में ले गए। हाँ, गलत भी काम भगवान कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है वो भी भगवान है, करने वाला भी भगवान है, तो क्या सजा भी भगवान को ही दो। कहते जी ऊपर वाले का ऑर्डर के बिना हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर सजा तुम्हें सरकार क्यों देती है? इतनी सी बात खोपड़ी में घुसती नहीं है, विचार करो। बाबा कहते बच्चे, भगवान तो एक ही भोलानाथ है, भक्तों का रखवाला है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। अब कुछ तो समझो, ये बहुत बड़ी लॉटरी है, घुड़दौड़ है, रेस। बाबा की याद में बैठो। परमात्मा तो अशरीरी है ना। बाबा कहते बच्चे, देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे अगर बुद्धि उस तरफ लगाएंगे तो। उनको बुद्धि से याद कर सकते हैं ना। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहना चाहिए। हम स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रता में भी, और फिर बाबा आ जाएगा, फिर हम ब्राह्मण। बाबा कहते बड़ा मजा आएगा जब ये स्वचिंतन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन चलता है तो माया पास आती नहीं। अगर हो भी तो गले कट जाएंगे उसके। यही है सुदर्शन चक्र चला करके माया का गला काटना। बच्चे, सारी योग बल की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास सुंदर मीठा है। बच्चे, ऐसा बनना है। मीरा भजन गाती थी। बच्चे, वो मीरा भी अभी कहां कहां है। ज्ञान उसने अवश्य लिया होगा। पक्की भक्तनी थी ना, जो ऐतिहासिक बातें हैं। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए तो बुद्धि से समझना है। शिव बाबा में आपकी ही थी, आपकी ही हूं। बुद्धि से महसूस करो। चलो इस जन्म में भक्ति नहीं की, प्रभु मैं आपकी ही थी, आपकी ही हूं और रहूंगी भी आपकी। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहूंगी। गीत तो गाते हो, कौन सा? बलिहार जाऊं रे बाबा आपकी श्रीमत पे। और बड़े गड़म गड़म, बड़ा अच्छा गीत है। बलिहार जाऊं मैं, अब बाबा आपकी श्रीमत पे। अच्छा, अब इसको जीवन में भी उतार लो। बाबा मैं आप पर बलिहार जाती हूं। तो बाबा कहते बच्चे, हम तुम्हारे ऊपर 21 जन्म बलिहार जाते हैं। आप संगम पर संकल्प करते हो, संगम सहित 20 जन्म वो भी बाबा कुर्बान कर देता है। अच्छा, जानते तो हो, अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो प्रजा बन जाएंगे, मातेली नहीं कहलाएंगे। फिर बाबा कहते तुम मेरे को याद करो तो हम भी मदद करूंगा। करता है बाबा मदद। हजारों ऐसे अनुभव जीवन के कह रहे हैं कि बाबा हमारे ऊपर हमेशा, हर घड़ी, हर पल संकल्पों पर भी नजर रखता है। जिस घड़ी, जिस पल आप एक श्रेष्ठ संकल्प करते हो, अनुभव करते हो कि बाबा की मदद आपके पास आ गई तुरंत। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, और किसको करेंगे बच्चे? अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी शुक्रिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान माया जीत, जगत जीत बनना है। युद्ध के मैदान में सदा सदा विजयी बनना है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी अवश्य लगानी है। क्या? बुद्धि योग की दौड़ी अवश्य लगानी है। बन जाओ जिन्न के माफिक, चले गए परम धाम। बाबा के प्यार में, उसके खूबसूरत तरंगों में खो जाओ। कितना बड़ा परम धाम है, देखा कितना सुंदर वाइब्रेशंस हैं बाबा के। पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह नक्षत्र उसी से प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया गीत गाती है, कोई तो होगा जो सूर्य को, चांद को इशारा दे रहा होगा। अरे गीत हमारे लिए नहीं है, हम जानते हैं कोई तो नहीं, वो हमारा बाबा है। वरदानी बाबा का वरदान,
चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हमारा चेहरा हमारे जीवन का, विचारधाराओं का दर्शन कराता है सभी को। तो बाबा कह रहे हैं चेहरे द्वारा, कल भी बाबा ने हर्षित मुक्ता की बात की थी, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बच्चे, डिटेल है बच्चे, बाप दादा कहते हैं संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक बच्चे दिखाई देनी चाहिए। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर वो मतलब रॉयल्टी, राजाई झलक, चमक दिखाई देती थी, यहां तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। लोग कहीं इन्होंने कुछ पाया है, इन्होंने जीवन जिया है, ये विशेष जीवन जी रहे हैं, ये विशेष है क्योंकि प्रभु की संतान है। सुनो, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। सुना, खुश नसीब कौन है? खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। तो संकल्प करो खुश नसीब बनने के लिए, सदा खुश रहेंगे और खुशियों का खजाना जिसमें रूहानियत समाई हो सभी को बांटते रहेंगे। अच्छा भाई, सभी खुश नसीब बाबा के रूहानी बच्चों को, अपने सेवा साथी भाई की पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं आपकी सेवा में, तब तक के लिए ओम शांति।